भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने साल 2023 में चंद्रयान-3 उतारकर इतिहास रचा था। चंद्रयान-3 ने चांद के जिस हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग की, उस कारनामे को आज तक कोई नहीं कर पाया है। लेकिन अब चीन के चांग-6 नाम के लैंडर ने चांद के सबसे अंधेरे हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब चीन का लक्ष्य 23 दिनों के भीतर चांद के इस हिस्से से मिट्टी धरती पर लाने की है। ऐसा करके चीन पूरी दुनिया को पछाड़कर बड़ा कारनामा करने की योजना बना रहा है। चीन के इस मिशन में फ्रांस, पाकिस्तान और इटली भी शामिल है। चीन को अंतरिक्ष में मिली बड़ी कामयाबी, चंद्रमा की अंधेरी दुनिया में दूसरी बार उतरा लैंडर चांद पर खुदाई कर लाएगा चट्टानों को। जी हां दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष के मिशन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन का चांग-6 चंद्र लैंडर बीजिंग समयानुसार रविवार की सुबह सफलतापूर्वक चंद्रमा की दूसरी ओर उतरा। यह चीन के महत्वाकांक्षी मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की चीन की आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की कि चांग-6 लैंडर दक्षिणी ध्रुवैटकेन बेसिन में उतरा। यहां से वह चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। यह चीन का अब तक का सबसे मुश्किल चंद्रमा मिशन है। इस मिशन का लक्ष्य पहली बार चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने को पृथ्वी पर लाना है। यह दूसरा मिशन है जब कोई लैंडर सफलतापूर्वक चंद्रमा के सुदूर हिस्से में पहुंच गया है। पहली बार चीन ने ही 2019 में अपने चांग-4 मिशन के जरिए इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया था। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो 3 मई को शुरू हुआ मिशन 53 दिनों तक चलेगा। चीन दुनिया की एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनना चाहता है, जिसमें यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकता है। चीन की योजना है कि 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाए। इसके दक्षिणी ध्रुव पर चीन एक रिसर्च बेस बनाना चाहता है। माना जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में जमा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांग-6 लैंडर की ओर से इकट्ठा किए गए नमूने चंद्रमा, पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास को लेकर महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकते हैं। वहीं यह डेटा चीन के भविष्य के मिशन के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। कितने दिन चांद पर रहेगा लैंडर, आइए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए ऐसी क्रिटिकल खबरों को लाते हैं, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चीन के चांग-6 अपोलो बेसिन नाम के एक इंपैक्ट क्रेटर के अंदर लैंड हुआ। यह लगभग 2500 किलोमीटर व्यास वाले दक्षिणी ध्रुवैटकेन बेसिन में स्थित है। इसने 20 दिनों तक चंद्रमा की परिक्रमा की थी, जो 4 भागों से बना है: एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक असेंडर और एक रीएंट्री मॉड्यूल। चीन के इस मिशन का लक्ष्य 2 किलोग्राम चांद की धूल और चट्टान लाना है। अब बेसिन से चट्टान निकालने के लिए लैंडर एक ड्रिल और यांत्रिक हाथ का उपयोग करेगा। चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर लैंडर 2 दिन बिताएगा। नमूने इकट्ठा करने में 14 घंटे लगेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, चीन के स्पेस मिशन ने रविवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मई को लॉन्च किए गए चांग-6 मून लैंडर ने लगभग 1 महीने बाद रविवार सुबह चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर सफल लैंडिंग की। ये लैंडिंग चीन के मून मिशन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। चीन की स्पेस एजेंसी के मुताबिक चांग-6 लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुवैटकेन बेसिन में उतरा। यहां से चंद्रमा की सतह के नमूने इकट्ठा करना शुरू करेगा। यह चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन है। हालांकि चीन के लैंडर ने पहले भी चांद के सुदूर हिस्से में लैंडिंग की थी। पहली बार चीन ने ही 2019 में अपने चांग-4 मिशन के जरिए ऐसा किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चांग-6 की सफलता से चीन चांद पर बेस बनाने में अमेरिका और दूसरे देशों से आगे निकल सकता है। अगर सब उम्मीद के मुताबिक हुआ तो लैंडर चांद की सतह से 2 किलो के सैंपल लाएगा। सैंपल लेने के लिए लैंडर में ड्रिल कर खोदने और फिर मलबे को उठाने की मैकेनिकल आर्म लगाई गई है। सैंपल को लैंडर के सबसे ऊपर लगे हिस्से में रखा जाएगा। इसके बाद एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट चांद के इस हिस्से में भेजकर लैंडर को वापस धरती पर लाया जाएगा। इसकी लैंडिंग 25 जून के आसपास मंगोलिया में होगी। चांद के इस हिस्से पर लैंडिंग दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि चांद के इस हिस्से में अंधेरा होता है, ये उबड़-खाबड़ है। इसके चलते यहां संपर्क मुश्किल होता है और लैंडिंग में परेशानी आती है। 2020 में चीन का चांग-5 भी चांद से 1.7 किलो सैंपल लेकर लौटा था। हालांकि ये सैंपल चांद के पास के इलाके ओशियनस प्रोसेलेरम से लिए गए थे।
चीन 3 और मून मिशंस की तैयारी में है। इनके जरिए चांद पर पानी की खोज होगी और परमानेंट बेस बनाया जाएगा। 2030 तक चीन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इससे दुनिया में फिर स्पेस रेस शुरू हो चुकी है। अमेरिका भी नासा के आर्टेमिस 3 मिशन के तहत 2026 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस चीन का चांद 6 मिट्टी लाने में सफल होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल वाले आइकन को ज़रूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।